पहले जब ये न्यूज़ आया था कि जेएससी सीजीएल रद्द हो गया, तो हम जेएससी सीजीएल एस्पिरेंट वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि शायद ग्रेजुएशन होने के बाद पहली बार सीजीएल की वैकेंसी आई थी और हमने पहली बार वो एग्ज़ाम दिया था। तो पूरी शिद्दत से हमने वो तैयारी की थी। लेकिन 3 बार एग्ज़ाम देने के बाद भी हमारा जब सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ, तो हमने अपनी किस्मत मान ली। हमने ये सोचा कि शायद हमारी कोशिश में ही, हमारी मेहनत में ही कोई कमी होगी। जिसने उसको पूरी शिद्दत से चाहा उन्हें वो नौकरी मिल गई। उनकी नियुक्ति पत्र में उनका नाम लिखा गया। हमारा क्या है, शायद हमने उतनी शिद्दत से उस सीजीएल की जॉब को नहीं चाहा था, हमें नहीं मिला। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि वो जो सीजीएल हुआ था वो रद्द हो गया, तो हमने सोचा कि हमने जिसे चाहा था वो फिर उसे पाने का मौका मिल गया। लेकिन सरकार के मतलब सरकार नहीं, कोर्ट के डिसीजन के बाद, स्टे ऑर्डर के बाद हम जो चीज़ भूल चुके थे वो हमें याद आ गई। पता है क्या याद आया? मुझे याद आया कि अगर किसी व्यक्ति की किसी चीज़ में नियुक्ति हो जाए या फिर किसी व्यक्ति की किसी के साथ शादी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो शादी टूट जाए और वो फिर से वापस उसे चाहने वालों को मिल जाए। ये कभी हो नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब है, जिसने नियुक्ति पत्र ले लिया, मतलब जिसके साथ शादी हो गई वो ज़िंदगी भर अब उसके साथ ही रहेगा। नियुक्ति पत्र में जिसका नाम लिखा गया वो हमेशा जॉब करते रहेगा। अब हमें उसकी चाह छोड़ के किसी अदर जॉब की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में हम लोग तो शायद लेकिन उसे चाहने वाले कौन थे? सरकारी नौकरी करने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हम 1 नौकरी छोड़ के, 2 नौकरी छोड़ के, कोई तो कहा 3-3 नौकरियाँ छोड़ के हमने इस नौकरी को लिया। मतलब सरकारी नौकरी वालों लोगों को ही ये नियुक्ति हुई। जिनके पास पैसा था उन्हें ही नियुक्ति मिली और हम लोगों को क्या? हम लोग बेरोज़गार थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं थी, इसलिए हमारा नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिनके पास सरकारी नौकरियाँ हैं, जिनके पास लाखों लाख रुपए हैं, वही नौकरी कर सकते हैं। हम जैसे बेरोज़गार लोगों के नसीब में ऐसी सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम आज सरकारी नौकरी के लिए रो रहे हैं या फिर तड़प रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो फ्यूचर में हमारे बच्चे इस तरह किसी के लिए तड़पे ना, वो जिसे चाहे मतलब जिस नौकरी में, पोस्ट में रहना चाहे वो उसे पोस्ट मिल जाए। वो पोस्ट से इसलिए ना बेदखल हो जाए कि उनके पास पैसे ना है, उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। अगर वो एबल है तो वो उसे पा के रहे। बस यही चाहते हैं कि अगली बार जब भी कोई एग्ज़ाम हो, निष्पक्ष हो, अ, मतलब अच्छे तरीके से हो, ताकि वो जो नौकरियाँ हैं उन लोगों को मिले जो उसके लायक हो, ना कि उन्हें मिले जिनके पास सरकारी नौकरी हो और जिनके पास पैसे हो।